हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 6 बी पेपर बोर्ड्स पढ़ेंगे। आप लोग पेपर का बोर्ड बनाते हैं। आपको खेलने में, प्ले करने में पेपर बोर्ड बना करके उसको पानी में बहाना या नदी में बहाना अच्छा लगता होगा। तो एक बच्चा है जो आपकी तरह पेपर बोर्ड बहा रहा है रनिंग स्ट्रीम यानी कि नदी में, बहती हुई नदी में। और उसकी वो क्या चाहता है कि उसका पेपर बोट कहाँ जाए, उस पर कौन रहे, उस पर कौन तैरे, ये सब उसने अपना जो भी उसका मन का है थॉट्स उसने इस पोएम में लिखा है। तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पोएम स्टार्ट करने से पहले, एज अ चाइल्ड यू मस्ट बी प्लेइंग सेवरल गेम्स। जब आप छोटे हैं, अभी भी आप छोटे हैं, जब आप बच्चे रहते हैं तब आप बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ अ फेवरेट पास टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। और जब बारिश का मौसम आता है तब खेल तो नहीं पाते हैं आप लोग, पर आपका फेवरेट गेम कौन सा होता है? फुटबॉल खेलते होंगे बारिश में, या जब बारिश रुक जाता है तब पेपर बोर्ड बनाते होंगे। डू यू लाइक टू फ्लोट पेपर बोर्ड्स। क्या आपको पेपर बोट को फ्लोट यानी कि तैराना अच्छा लगता है? द चाइल्ड इन द पोएम लव्स द वर्ल्ड ऑफ प्लेफुलनेस एंड फन। ये जो चाइल्ड इस पोएम में है उसको प्लेफुलनेस और फन, मतलब उसको अपनी ज़िंदगी में वो फन करना चाहता है, ठीक है। और उसको खेल की जो दुनिया है उसे बहुत पसंद है, खेलना और मज़े लेना। Day by day he floats paper boats down the running stream and hopes that they would reach some distant land. वो हर दिन पेपर बोट्स बना करके नदी में बहाता था और उसको आशा था, उसको होप था कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंज लैंड, मतलब कि जो दुनिया उसने देखी नहीं है, जो दुनिया किसी इंसान ने नहीं देखी है, जैसे परियों की दुनिया होकर होती है, तो वहाँ जाकर ये मेरा पेपर बोट ज़रूर जाता होगा। रीड एंड एन्जॉय द पोएम। अब ये पोएम हम रीड और एन्जॉय करेंगे। उससे पहले हम पोएट के बारे में जानेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ और ये अगस्त 7 1941 में इनकी डेथ हो गई। वाज अ बंगाली पोएट। ये बहुत ही इंडिया के बहुत ही महान पोएम है जो कि बंगाल में जन्म हुआ और ये बहुत फेमस बंगाली पोएट भी थे। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम गीतांजलि। वो पहले इंडियन बने जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में। इनका कलेक्शन एक पोएम है जिसको गीतांजलि बोलते हैं, जहाँ पोएम उन्होंने जितना भी पोएम लिखा सबका कलेक्शन है। ही ऑल्सो नोन एज द बार्ड ऑफ बंगाल। बार्ड मने कवि एक तरह से होता है जो कविताएं लिखते हैं, इंग्लिश में उसको बार्ड बोलते हैं। सोनेट वगैरह जो लिखते हैं तो उनको बंगाल का बार्ड कहा जाता है, ठीक है, बंगाल का कवि। आवर नेशनल एंथम जन गण मन वॉज रिटन बाय हिम। हमारा जो नेशनल एंथम जन गण मन है वो भी उन्होंने ही लिखा। ट्राई टू फाइंड एंड रीड मोर ऑफ पोएम्स लाइक वोकेशन एंड द लास्ट बार्गेन। इनका और भी दूसरा पोएम है वो हम लोग को पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। ये जो बुक में है हम वोकेशन और लास्ट बार्गेन, आपने काबुली वाला भी पढ़ा है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही वो स्टोरी लिखा है। तब हम पोएम में आते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोर्ड्स। हर दिन मैं अपना पेपर बोर्ड्स को तैराता हूँ। वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। एक एक करके जितना भी बनाता हूँ मैं रनिंग स्ट्रीम यानी कि बहती हुई नदी में बहाता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम। और उस नाव में बड़े बड़े अक्षरों में, काले अक्षरों में अपना नाम लिख देता हूँ।
एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और जिस गांव में मैं रहता हूँ उसमें उस गांव का भी नाम लिखता हूँ। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि डे बाय डे हर दिन वो बहुत सारे पेपर बोट्स को बना के रनिंग स्ट्रीम मतलब बहती हुई नदी में वो भेज देता है। रनिंग मीन्स बहती, स्ट्रीम मीन्स नहर या नदी। और उस बोट में वो बड़े बड़े काले अक्षरों में अपना नाम लिखता है, और जिस गांव में रहता है, विलेज यानी कि गांव, वो उसमें भी उसका गांव का भी नाम लिखता है। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम, और उसे आशा है कि कोई स्ट्रेंज लैंड, स्ट्रेंज मीन्स अनजान, जिसमें वो कभी नहीं गया, ठीक है। तो उसको एक आशा है कि एक दिन कोई ना कोई स्ट्रेंज लैंड, ठीक, दूसरी दुनिया या अनजान लैंड में कोई उसको उन नाव को देखेगा और उनको नदी से, बहते हुए नदी से निकाल लेगा। एंड नो हु आई एम, और जान जाएगा कि ये नाव कौन बहा के भेजता है। आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ शिउली फ्लावर, शिउली फ्लावर एक तरह का वाइट फ्लावर होता है जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। फ्रॉम माई गार्डन, वो उस बोट में फ्लावर्स लेता है और बोट में डाल देता है। एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डाउन, ऑफ ब्लूम्स ऑफ द डाउन मीन्स शिउली जो है वो सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह खिलता है, इसलिए वो आशा करता है कि जब ये, क्योंकि ये स्ट्रेंज लैंड जा रहा है, बहुत दूर तक है, तब वहाँ तक सेफली पहुँच जाए बिना मुरझाए। रात तक ये जैसे फ्रेश अभी है वैसे ही रात तक फ्रेश रहे, ताकि जिसको मिले वो उन फूलों को देख के बहुत खुश हो जाए, ठीक है। कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट, वो चाहता है कि ये जो बोट में जो फ्लावर्स है, बोट भी सही सलामत जाए और फ्लावर्स भी उसके साथ सही सलामत रहे, ना मुरझाए ना उसमें गिरे नदी में। आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इनटू द स्काई, जब मैंने अपना पेपर बोट्स बहाया और जब आकाश की तरफ देखा, एंड सी द लिटिल क्लाउड सेटिंग देयर वाइट बल्जिंग सेल, बल्जिंग सेल, वो देखता है कि बादल भी एक नाव की तरह, एक शिप की तरह, ठीक है, जैसे आप देखते हैं शिप एक लाइन से जाता है सब, ठीक है, उसी तरह, या रेलगाड़ी भी देखते होगे एक लाइन से जाता है सारा डब्बा, तो उसी तरह ये जो क्लाउड को वो कंपेयर किया है, किससे, शिप से किया है, सेल से किया, जहाज़ों से किया है, जो कि मानो एक लाइन से किसी ने ऊपर क्लाउड के शेप में जहाज बनाया है और सब एक लाइन से निकल रहे हैं। आई नो नॉट व्हाट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड देम डाउन द एयर टू रेस विथ माई बोट, और वो नहीं जानता कि कौन है जो मेरे साथ इसको खेलना पसंद है, कि जब भी मैं नाव बहाता हूँ मेरे साथ रेस लगाने के लिए वो क्लाउड से बना हुआ नाव ऊपर में स्टार्ट कर देता है बहाना, ठीक है, उड़ाना स्टार्ट कर देता है क्लाउड्स के ऊपर में। जैसे मान लो कि कोई शिप बादल का रूप में ऊपर में से फ्लाई हो रहा, फ्लोट हो रहा होगा। When night comes, I bury my face in my arms, और जब रात आती है तब मैं अपने बाहों में अपना सर घुसा करके सो जाता हूँ। And dream that my paper boats float on and on under the midnight star, और सपना देखता हूँ कि जो मेरा पेपर बोट्स है वो एकदम सही सलामत तारों के नीचे, मतलब रात में पूरा चगमगा रहा है आसमान में तारा, और उसमें से वो बहता हुआ जा रहा है। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम, वो जो नींद की रानी है, जो हम लोग को नींद लाती है, ऐसा मान रहा है बच्चा कि वो उसमें तैर के जाती हैं। एंड लैंडिंग इन देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम, और वो जब तैरती हैं, जब लास्ट में कहाँ गिरती है वो नाव के साथ, अपने सपनों के बास्केट में। ठीक है बच्चों, ये पोएम बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
और कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसका दूंगी। तब तक आप पोयम देखें और समझें।